एक व्यक्ति अपने मृत्यु के करीब था। मृत्यु से पहले उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे चांदी के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला दिया। थैला देते हुए वह अपने बेटे को कहता है कि जब भी इस सिक्के की थैले में सिक्के खत्म हो जाएं तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ। उस प्रार्थना को दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसने अपने बेटे के कान में 4 शब्दों की कोई प्रार्थना बताई और उसके बाद वह मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ थैला पाकर आनंदित हो उठा। उसने उसे खर्च करना शुरू कर दिया। वो थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इस बीच वह अपना प्रार्थना भूल गया। जब थैला खत्म हो गया तो उसे याद आया कि मेरे पिता ने मुझे कोई प्रार्थना बताई थी जिससे यह थैला फिर से भर जाएगा। उसने उस प्रार्थना को याद करने का प्रयास किया लेकिन उसे याद नहीं आया। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन अभी भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब वह प्रार्थना की खोज में बाहर निकला। उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया। उसने अपने पड़ोसी से पूछा, क्या तुम कोई ऐसा प्रार्थना जानते हो जिसमें 4 शब्द हों? पड़ोसी ने कहा, हाँ, मैं एक 4 शब्द की प्रार्थना जानता हूँ। वो प्रार्थना है, ईश्वर मेरी मदद करो। उस लड़के ने इस शब्द का प्रयोग किया लेकिन दुर्भाग्यवश थैला नहीं भरा। लड़का बहुत दुखी हुआ और उसने चर्च के फादर से मिलने का फैसला किया। उसने चर्च के फादर से पूछा, क्या आप कोई 4 शब्दों की प्रार्थना जानते हैं? फादर ने सोचा और कहा, हाँ, मैं जानता हूँ। वो प्रार्थना है, ईश्वर तुम महान हो। ये 4 शब्द की प्रार्थना हो सकती है लेकिन इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। फिर उसने एक नेता से पूछा। नेता ने कहा, ईश्वर को वोट दो। पर यह प्रार्थना भी कारगर साबित नहीं हुआ। लड़का बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा लेकिन उसे वह प्रार्थना नहीं मिला जो उसके पिताजी ने उसको बताया था। वह उदास होकर अपने घर में बैठा हुआ था। तभी उसके घर के दरवाजे पर एक भिखारी आता है। भिखारी ने कहा, सुबह से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया, कृपया मुझे खाने के लिए भोजन दे दीजिए। लड़के ने घर का बचा हुआ भोजन उस भिखारी को दे दिया। जब भिखारी ने खाना खाकर बर्तन को वापस लौटाया तो भिखारी ने आसमान की ओर देखा और प्रार्थना की, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह लड़का चिल्लाया, अरे यही तो वो 4 शब्द थे। उसने वे शब्द दोहराने शुरू किए, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। और चांदी के सिक्के बढ़ते गए। इस तरह वो थैला पूरा भर गया। इससे समझे कि जब उसने किसी की मदद की तब उसे वह मंत्र याद आ गया। हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। यही उच्च प्रार्थना है क्योंकि जब हम किसी वस्तु या चीज के प्रति धन्यवाद देते हैं तो वह चीज बढ़ती है। यदि पैसों के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है और यदि प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम भी बढ़ता है। ईश्वर के प्रति धन्यवाद से ही हमारे जीवन की अज्ञानता नष्ट होगी और हम ज्ञान के प्रकाश में स्वयं को देख पाएंगे। ऊपर दी गई कहानी से समझे, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। ये वास्तव में कोई 4 शब्द नहीं है, ये वास्तव में सबसे ऊंची प्रार्थना है। यह प्रार्थना की सबसे ऊंची शक्ति है। आइए हम सब मिलकर उस ईश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें मनुष्य का जीवन दिया और उसमें दी 2 बातें, पहली सांसों का चलना और दूसरी सत्य की प्यास। हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद।